हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी है ब्रीवमेंट। मूवी की शुरुआत होती है और हम ग्राहम नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में बैठकर शहर के चक्कर लगाता है और छोटे बच्चों पर नज़र रखता है। तभी उसे एक मार्टिन नाम का छोटा बच्चा दिखाई देता है। तो ग्राहम उसे बाइसाइकिल देने के बहाने किडनैप करके अपने साथ सालों से बंद पड़ी फैक्ट्री में ले जाता है। ये फैक्ट्री एक मीट फैक्ट्री हुआ करती थी जो कि ग्राहम के डैड की थी। ग्राहम भी अपने डैड के साथ मिलकर इस फैक्ट्री को ऑपरेट किया करता था। मार्टिन को फैक्ट्री में ले जाने के बाद ग्राहम उसके चेहरे पर कट का निशान लगा देता है क्योंकि मार्टिन अब उसका गुलाम बन गया था। इसके बाद ग्राहम मार्टिन के सामने ही एक लेडी को जान से मार देता है ताकि मार्टिन भी उसे देख के यही सब सीखे। लेकिन यह सब देखकर मार्टिन डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर ग्राहम उसे पकड़ लेता है। इसके बाद कहानी 5 साल बाद की दिखाई जाती है जहां हमें एलिसन नाम की लड़की को दिखाया जाता है। एलिसन अपने पेरेंट्स के मरने के बाद अपने अंकल आंटी के साथ उसी जगह पर रहने आती है जहां ग्राहम की फैक्ट्री होती है। उसके अंकल का नाम जोनाथन और आंटी का नाम कैरन होता है। उधर ग्राहम फिर से एक लड़की को पकड़ के ले आता है और मार्टिन के सामने उस लड़की को मार देता है। वहीं अगले दिन जब एलिसन रनिंग के लिए जाती है तब वो ग्राहम के फैक्ट्री को देखती है। उसमें वो मार्टिन को भी देखती है और वो सोचती है कि शायद यहाँ लोकल बच्चे खेल रहे होंगे और ये सोच के वो अपनी रनिंग कंटिन्यू करती है। लेकिन रनिंग करते हुए एलिसन एक ट्रक से टकराते टकराते बचती है और साइड में कूद के वो अपने आप को बचा लेती है। तभी करीब खड़ा एक लड़का विलियम उसके पास आता है और उसकी हालत देखकर उसे घर छोड़ने जाता है। रास्ते में दोनों बातें करते हैं और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है, पर इस बीच इस चीज़ को जोनाथन देख लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ग्राहम एक और लड़की को मार्टिन के सामने मारता है तो मार्टिन ये देख के कैबिन में जाकर छुप जाता है जहां ग्राहम ने पहले से बुल के स्कल को लटका के रखा हुआ था और ये बुल ग्राहम के फार्म की ही थी। उन जानवरों को मार के ग्राहम बहुत ही गिल्टी फील करता है और उसने इन स्कल्स को घर में जगह जगह पे लगा रखा था और अकेले होने पर ग्राहम इनसे बातें भी करता था क्योंकि ग्राहम दिमाग से बहुत ज़्यादा बीमार होता है। मार्टिन के पास भी ग्राहम पीछे से आता है और बुल के स्कल से बात करने लगता है। उसके बाद वो मार्टिन को पकड़ के ले जाता है और भागने की वजह से उसे सजा देता है। वो मार्टिन को बेसमेंट में बंद कर देता है और फिर किचन में जाके अपने साए से बात करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोनाथन एलिसन को कॉलेज छोड़ने जाता है। तभी एलिसन उसे अबंडन फैक्ट्री के बारे में पूछती है। तब जोनाथन बताता है कि ये फैक्ट्री उसके ही क्लासमेट के फादर की थी जो कि एक समय मीट की फैक्ट्री थी, लेकिन एक दिन वो फैक्ट्री बंद हो गई और तब से मैंने अपने क्लासमेट को नहीं देखा। वो क्लासमेट और कोई नहीं बल्कि ग्राहम ही था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्राहम मार्टिन को बेसमेंट से निकालकर एक लेडी को मारने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। लेकिन मार्टिन उस लेडी को मारता नहीं और आज़ाद कर देता है, पर लेडी को बाहर जाने का रास्ता नहीं पता होता और ग्राहम उसे पकड़ लेता है। लेडी को पकड़ने के बाद ग्राहम उसे बर्नर में डालकर जला देता है। ग्राहम जब भी किसी लेडी को मारता था उसके बाद वो बुल स्कूल के सामने जाके उससे बातें करता था क्योंकि वो दिमाग से बीमार था। आगे हमें पता चलता है कि ग्राहम ने अपने फादर को भी मारा था और उनके डेड बॉडी को एक कमरे में डाल के रखा हुआ था और कभी कभी ग्राहम अपने फादर के डेड बॉडी के सामने जाकर बातें भी करता था। फिर हम देखते हैं कि एलिसन का कॉलेज में मन नहीं लगता तो वो कॉलेज से निकल जाती है और पैदल ही घर जा रही होती है। उसे ग्राहम का ट्रक दिखता है तो उसे लगता है कि वो उसका पीछा कर रहा है, पर ग्राहम उसके पास नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। उसी दिन विलियम एलिसन को डिनर पर ले जाता है और डिनर से लौटते समय ये दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। तभी जोनाथन वहाँ आ जाता है और वो एलिसन को अपने साथ ले जाता है। वो एलिसन से कहता है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है, इसलिए तुम अभी इन रिलेशन के चक्कर में मत पड़ो और वैसे भी ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगले सीन में हम ग्राहम को देखते हैं जो कि मार्टिन को एक लेडी को मारने के लिए कहता है, पर मार्टिन चाकू नहीं पकड़ता। तब वो उसे पैर पकड़ने के लिए कहता है और खुद उस लेडी को मार देता है। ग्राहम चाहता था कि मार्टिन के अंदर से एहसास खत्म हो जाए और वो उसी की तरह सख्त बन जाए। वहीं एलिसन विलियम के साथ जोनाथन के बिहेवियर से नाराज होती है तो उसकी आंटी उसे समझाती है और उसे बताती है कि विलियम की मॉम ने खुदकुशी की थी। इसके बाद एलिसन विलियम के पास जाती है और कल रात के लिए माफ़ी मांगती है। तभी विलियम के फादर टेड वहाँ आके एलिसन पर गुस्सा होते हैं तो एलिसन वहाँ से चली जाती है। उसी फैक्ट्री के खिड़की पर एलिसन फिर से मार्टिन को देखती है तो वो अंदर चली जाती है और मार्टिन के पीछे पीछे जाते हुए वो एक रूम में पहुंचती है जहां उसे ग्राहम की फाइल मिलती है। उसमें ग्राहम ने उन सब लड़कियों की मिसिंग न्यूज़ लगा कर रखी थी जिसे उसने मारा था और साथ ही उनकी कोई चीज़ भी लगा कर रखी थी जैसे कि बाल या रिंग। उस फाइल में उसे मार्टिन की भी न्यूज़ दिखती है।
तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है और वो रूम से बाहर जाके देखती है तो मार्टिन उससे भाग रहा होता है। और तभी ग्राहम पीछे से आके एलिसन को पकड़ लेता है और उसे भी बाकी लड़कियों की तरह लटका देता है। एलिसन के घर ना आने के बाद जोनाथन उसे ढूंढने के लिए निकलता है। तभी विलियम वहां आता है और उन्हें बताता है कि कल हमारा झगड़ा हो गया था। जोनाथन यहाँ विलियम पर गुस्सा होता है और एलिसन से दूर रहने के लिए कहता है, पर जोनाथन एलिसन को ढूंढते हुए ग्राहम के घर पर जाता है। जोनाथन की आवाज़ सुन के ग्राहम एलिसन के मुंह पर पट्टी बांध देता है और जोनाथन से जाकर बात करता है। जोनाथन उसे एलिसन और छोटे बच्चे के बारे में पूछता है जिनका एलिसन ने जिक्र किया था, पर ग्राहम उसे कुछ नहीं कहता और यहाँ से चले जाने को कहता है। तभी एलिसन की पट्टी खुल जाती है और वो जोर से जोनाथन को आवाज़ लगाती है, लेकिन तभी ग्राहम उसे जोनाथन को शूट करके मार देता है और एलिसन को कोल्ड रूम पे लॉक कर देता है। वहीं विलियम जब वहाँ से गुजर रहा होता है तो वो जोनाथन की कार ग्राहम के घर के पास देखता है, तो उन्हें देखने के लिए अंदर चला जाता है और उन्हें ढूंढते हुए स्लॉटर हाउस तक पहुंच जाता है। एलिसन मार्टिन को देखकर दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, पर मार्टिन वहां से चला जाता है। तभी विलियम एलिसन तक पहुंच जाता है और वो गेट खोलने की कोशिश करता है, पर तभी ग्राहम पीछे से आके विलियम पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। इन सब के बाद ग्राहम अजीब बिहेव करने लगता है और बुल स्कल्क से बात करते हुए कहता है कि तुम उसे छोड़ दो, मुझे उसकी ज़रूरत है। उसके बाद वो मार्टिन के पास जाकर उससे अजीब सी बातें करता है। दरअसल ग्राहम को मार्टिन के एबिलिटी से डर लगने लगा था। वो मार्टिन के हाथ में चाकू घोंप देता है ताकि वो यहाँ से ना भाग सके। दूसरी तरफ एलिसन रोड को लॉक में फंसाकर गेट को खोल देती है और वहाँ से भागती है। वो मार्टिन को देखती है तो उसके पास जाती है और उसके हाथ से चाकू निकालकर उसे भी अपने साथ ले जाती है। वहीं ग्राहम जोनाथन की बॉडी को उसके घर पर ले जाता है और जब जोनाथन की वाइफ कैरन दरवाज़ा खोलती है तो वो उसे पकड़ लेता है। कैरन वेंडी को भागने के लिए कहती है तो वो अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है और ग्राहम कैरन को चाकू मार देता है। उसके बाद वो जोनाथन की बॉडी को कैरन के पास लेटा के घर में आग लगा देता है। उसके बाद वो चाकू लेकर वेंडी के पास जाता है। वेंडी ग्राहम से कहती है तुम मेरे एनिमल को हर्ट मत करो। ये सुन के ग्राहम इमोशनल हो जाता है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो मार्टिन के जगह पर अब वेंडी को अपना नौकर बना के रखेगा। वहीं एलिसन जब घर आती है तब कैरन उसे वेंडी को बचाने के लिए कहती है और एलिसन ऊपर जाकर ग्राहम को चाकू मार देती है तो ग्राहम यहाँ से भाग जाता है। उसके बाद एलिसन पुलिस को कॉल करती है। तभी मार्टिन उसके पास आता है और पेट में चाकू मार के एलिसन को जान से मार देता है, क्योंकि इतने साल ग्राहम के साथ रहने के बाद वो भी ग्राहम की तरह बन गया था। फिर मार्टिन वेंडी के पास जाता है और उसे भी जान से मार देता है और यहाँ से चला जाता है। उधर ग्राहम घर जाके अपने फादर की डेड बॉडी से बात कर रहा होता है। तभी मार्टिन पीछे से उसे कुल्हाड़ी से मारता है और उसके बॉडी पार्ट्स को काट कर उसे वहीं मार देता है। अगले दिन पुलिस जोनाथन के घर पहुंचती है तो वो उसे एक्सीडेंट समझती है, क्योंकि घर में सब कुछ जल चुका होता है। उधर विलियम के डैड विलियम के गायब होने से परेशान होते हैं। वहीं मार्टिन ग्राहम की हड्डियों से नया स्केलेटन बनाता है और उसको दीवार पर लगाता है। उसके बाद वो खिड़की से बाहर देखता है और अपने अगले शिकार का इंतजार करता है। लास्ट में हम एक लड़की को किसी से भागते हुए देखते हैं और वो भागते हुए मार्टिन के घर के पास जाती है और मार्टिन से हेल्प मांगती है, जो कि सामने बैठा होता है। मार्टिन पीछे मुड़कर देखता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये मूवी साल 2010 में रिलीज़ हुई थी। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।